औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th का आज का हमारा टॉपिक है साल्ट्स की इक़साम। कल हमने साल्ट्स की तैयारी के बारे में पढ़ा था, उसके सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हमने देखना है कि साल्ट्स की कितनी इक़साम होती हैं। ये इक़साम जो हैं वो इनकी खसूसियात की बिना पर रखी गई हैं। कुछ साल्ट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, तो उन्हें हम नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट्स कहते हैं। कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनमें एसिडिक नेचर जो है वो ज़्यादा होती है, यानी या तो उनके अंदर हाइड्रोजन आयंस पाए जाते हैं या फिर वो ब्लू लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। ऐसे साल्ट्स जिनके अंदर एसिडिक खसूसियात पाई जाती हैं, एसिड की खसूसियात पाई जाती हैं, उन्हें एसिडिक साल्ट्स कहते हैं। कुछ ऐसे साल्ट्स हैं जो आपस में मिक्स करके बनाए जाते हैं, कुछ जो है वो एसिडिक बेसिक को मिला के बनाए जाते हैं। इस तरह जो है वो साल्ट्स की जो है वो मुख्तलिफ इक़साम हैं। तो देखें यहाँ हम साल्ट्स की जो है वो 6 इक़साम पढ़ेंगे, जो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नॉर्मल साल्ट्स। नॉर्मल साल्ट्स वो होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक। सेकंड है एसिडिक साल्ट्स, थर्ड बेसिक साल्ट्स, फोर्थ डबल साल्ट्स, फिफ्थ मिक्स्ड साल्ट्स और सिक्स है आपके पास कम्प्लेक्स साल्ट्स। देखें ज़रा नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट्स क्या होते हैं। ऐसे साल्ट जो एसिड के तमाम आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन की पॉजिटिव मेटल आयन या अमोनियम आयन के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दीली से बने नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट कहलाता है। यानी कि ऐसे साल्ट जो एक दफ़ा एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर उनके जितने आयन्स हैं वो अपने आयन्स दे देते हैं, उनमें मज़ीद कोई आयन बाकी नहीं रहते, तो इसलिए उनको हम कहते हैं नॉर्मल साल्ट्स या फिर न्यूट्रल साल्ट्स। ये साल्ट लिटमस के लिए न्यूट्रल होते हैं। देखें ज़रा लिटमस पेपर के लिहाज से में देखा जाए तो ये न्यूट्रल होते हैं, ये कोई भी कलर चेंज नहीं करते। तो मिसाल देखें, HCl है आपके पास और KOH है, एक एसिड है और एक बेस है। तो देखें ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो आपके पास साल्ट बन रहा है KCl सोडियम पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब देखें पोटेशियम क्लोराइड में जो है वो कोई किसी किस्म का अब ना हाइड्रोजन आयन है, ना ही हाइड्रोक्सिल आयन है, ना ही किसी और किस्म का आयन है कि जो एक्स्ट्रा आयन के जो वो ये दूसरों को डोनेट कर सके। तो ये KCl जो है ये आपस में बिल्कुल बैलेंस हैं, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में मिले हुए हैं और पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, इसलिए ये एक न्यूट्रल साल्ट है। इसके पास मज़ीद कोई आयन रिएक्शन के लिए नहीं है। H2SO4 प्लस ZnO एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है और प्लस है जिंक ऑक्साइड। तो इससे भी देखें ZnSO4 प्लस H2O बन रहा है। ZnSO4 में भी देखें कोई किसी किस्म का आयन नहीं है, H पॉजिटिव आयन नहीं है, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, कोई भी आयन नहीं है जो ये मज़ीद डोनेट करके तो रिएक्शन कर सके, इसलिए ZnSO4 जो है वो न्यूट्रल साल्ट है। तो इस तरह के रिएक्शन से जो साल्ट्स बनते हैं जो मज़ीद आयनाइज नहीं होते, जितने उनके आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन्स होते हैं वो एक ही दफ़ा रिएक्शन में दे देते हैं या चेंज कर लेते हैं, तो वो मज़ीद आयनाइज नहीं होते, तो ऐसे साल्ट्स को हम कहते हैं नॉर्मल साल्ट्स या फिर न्यूट्रल साल्ट्स। नेक्स्ट देखें हमारे पास एसिडिक साल्ट। ये साल्ट्स एसिड के आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन को पॉजिटिव मेटल आयन से जुज़वी तौर पर तब्दील करने से बनते हैं। यानी जब ये रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, H2SO4 है और KOH है, तो देखिए इनके अंदर ये पानी का मालिक्यूल तो बन गया हुआ है, लेकिन जो साल्ट हमारे पास बना है वो देखें KHSO4 है। यानी ये H जो है वो अभी इनमें आयनाइजेबल है, H पॉजिटिव आयन ये अभी दे सकते हैं, और आपने पीछे पढ़ा है कि जो H पॉजिटिव आयन दे सकते हैं वो एसिडिक नेचर रखते हैं, इसलिए इन्हें भी एसिडिक साल्ट्स कहते हैं। सेकंड एग्जांपल H3PO4 प्लस NaOH है। तो देखें
NaH2PO4 प्लस H2O, तो देखें वाटर भी बन गया है और वाटर के साथ देखें अभी इसके पास हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो आयनाइज होने के लिए बाकी हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन जो इनमें अभी तक आयनाइज होने के लिए बाकी हैं, इसका मतलब ये कि इसके एसिडिक नेचर को बढ़ा रहे हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं एसिडिक साल्ट्स। इनकी अगर एसिडिक नेचर को चेक करना हो तो ये साल्ट नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। अगर इन साल्ट्स के अंदर आप लिटमस पेपर को रखें तो ये क्या करते हैं कि ये नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं, जो बताता है कि ये इनकी एसिडिक नेचर है। इन्हीं को अगर मज़ीद जो है वो बेसिस एसिडिक साल्ट्स बेसिस के साथ इन्हें रिएक्ट किया जाए तो ये जो नए नॉर्मल साल्ट्स बना लेते हैं। नेक्स्ट देखें हमारे पास हैं बेसिक साल्ट्स। पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस के एसिड के साथ नामुकम्मल यूटिलाइजेशन से बनते हैं, यानी कि इनकी पेन के अंदर जो है वहाँ एसिडिक नेचर के लिए हाइड्रोजन आयन ज़रूरी है, जहाँ बेसिक नेचर के लिए हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH आयन्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं बेसिक नेचर के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि इनके अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन्स होते हैं। आप देखें, ये आप देख रहे हो फर्स्ट ALOH थ्राइस, तो इसके अंदर जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन्स 3 हैं। ये बेसिक के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देखें एक हाइड्रोक्सिल अपना दे रहा है OH और वाटर बना रहा है हाइड्रोजन की HCl की H के साथ, और इसका OH मिलता है तो यहाँ वाटर बन जाता है और साल्ट हमारे पास बन रहा है ALOH ट्वाइस Cl। तो अब ये जो OH ट्वाइस अभी उसके पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन आयनाइज होने के लिए हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हाइड्रोक्सिल आयन शो कर रहे हैं कि इसकी बेसिक नेचर है और ये बेसिस हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं बेसिक साल्ट्स। ये मज़ीद अभी आयनाइज होकर अपने हाइड्रोक्सिल आयन्स दे सकते हैं। ये साल्ट्स एसिड के साथ मज़ीद रिएक्ट करके नॉर्मल साल्ट्स बनाते हैं, यानी इन्हीं साल्ट्स को अगर मज़ीद एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये न्यूट्रल होके तो क्या करते हैं नॉर्मल साल्ट्स बना लेते हैं। ये देखें ज़रा, ALOH ट्वाइस Cl प्लस HCl ALOH Cl2 प्लस H2, एक और H यहाँ से निकला, एक OH निकला और वाटर बन गया और बाकी एक OH रह गया। इसी ALOH Cl2 को आपने फिर एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है तो इसका ये भी OH और इसका ये H ये निकल के ये वाटर बना लेंगे और आपके पास साल्ट आ जाएगा AlCl3, जो कि एक न्यूट्रल साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है। अब इसके पास कोई OH नहीं है, अब ये बेसिक साल्ट नहीं रहा। नेक्स्ट देखें डबल साल्ट्स। 2 नॉर्मल साल्ट्स के इक्विमोलर सॉल्यूशंस को मिलाने से इक्विमोलर का मतलब होता है कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो कह रहे हैं 2 नॉर्मल साल्ट्स की इक्विमोलर सॉल्यूशन को मिलाने से बनने वाले मिक्सचर को क्रिस्टलाइज करने से डबल साल्ट्स बनते हैं, यानी 2 आपने नॉर्मल साल्ट्स लेने हैं जो कि ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, उनके सेम नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, उनको मिलाने से जो मिक्सचर बनता है उसको क्रिस्टलाइज करें, मतलब उसके अंदर से वाटर को, वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होने चाहिए बल्कि उसके अंदर से वाटर को टोटली जो है वो वेपोराइज हो जाना चाहिए और वो क्रिस्टल फॉर्म में आपके पास आने चाहिए। तो वो क्रिस्टल्स की शक्ल में जो आपके पास साल्ट आएगा वो डबल साल्ट होगा, उसमें दोनों नॉर्मल साल्ट्स की खसूसियात पाई जाती हैं। आगे देखें हमारे पास मिक्स साल्ट्स एक से ज़्यादा बेसिक या एसिडिक रेडिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इनमें एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद कम्प्लेक्स साल्ट आयनाइज होने पर एक सादा कैटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन। कैटाइन जो है वो सिर्फ एक ही होता है सादा, और एनाइन जो है वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कम्प्लेक्स एनाइन होते हैं, या इसके उल्ट आयन्स होते हैं। उल्ट मतलब एक सादा एनाइन और एक कम्प्लेक्स कैटाइन, यानी एक जो है वो सादा होगा और दूसरा कम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। तो इनको कहते हैं कम्प्लेक्स सॉल्ट से सिर्फ सादा आयन अपनी खसूसियात के टेस्ट देता है, कम्प्लेक्स आयन अपनी खसूसियात के टेस्ट नहीं देता। मिसाल के तौर पर आपके पास देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड है,
आयनाइज होकर एक सादा कैटाइन देता है के पॉजिटिव। यानी देखिए इसका जब आप रिएक्शन करेंगे तो ये जो कैटाइन सादा होगा या एनाइन होगा, ये देखें के पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा, लेकिन ये FeCN6 जो है ये बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होगा, ये पॉजिटिव शक्ल में आएगा और ये कम्प्लेक्स आयन बनेगा, यानी इसके अंदर एक से ज़्यादा आयन्स पाए जाते हैं।